नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने विवादित पोस्ट किया है। एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने ये पोस्ट किया है और लिखा है कि पतियों की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। नफरत से सोनम और मुस्कान जैसी महिलाएं पैदा हुई हैं। हसनगंज थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर ने विवादित बयान दिया है और हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखा है और लिखा है कि मुस्कान और सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं संघीय विचार की उपज हैं। प्रोफेसर रविकांत के पोस्ट पर एबीवीपी ने कार्रवाई की मांग की है और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हसनगंज थाने में प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, प्रोफेसर ने ये विवादित बयान दिया है और उसके बाद अब नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब देखिए, प्रोफेसर रविकांत ने ये ट्वीट किया है, जिसके बाद एबीवीपी की तरफ से हसनगंज में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। और चूंकि सोनम रघुवंशी को लेकर जो है उन्होंने एक टिप्पणी की है और इससे पहले भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों ने अलग अलग टिप्पणी की थी, जिनको लेकर एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया था। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो तमाम और भी मामले जो हैं वो प्रोफेसर्स के आते रहे हैं। तो अब प्रोफेसर रविकांत के फेसबुक टिप्पणी को लेकर अब जो है विवाद बढ़ता जा रहा है और एबीवीपी ने इसको लेकर बाकायदा हसनगंज में शिकायत दर्ज कराई है। हसनगंज में बाकायदा एबीवीपी के कार्यकर्ता की तरफ से इसमें शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि टारगेट किया जा रहा है और इन पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग एबीवीपी की तरफ से की गई है। तो फिलहाल प्रोफेसर रविकांत लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनके इस फेसबुक पोस्ट के बाद लगातार अब जो विवाद है वो बढ़ रहा है। जी, लेकिन विशाल, ये एबीवीपी की तो नाराजगी समझ में आती है, लेकिन बाकी लोगों की भी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि एक प्रोफेसर होकर इस तरह का बयान देना कितना सही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रोफेसर का ये जो पूरा बयान है इसको लेकर विवाद बढ़ रहा है और इसको लेकर एबीवीपी ने इसका चूँकि अब जो है इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और ख़ास बात ये है कि किस संदर्भ में इस रविकांत जो प्रोफेसर रविकांत हैं उन्होंने ये जो है चूँकि अब प्रोफेसर हैं वो, तो क्या ये माना जाए कि अगले जो दो प्रोफेसर थे जिनको नोटिस दिया गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो क्या इनको भी इस तरह के बयान पर नोटिस दिया जाएगा या किसी एक जो है टिप्पणी को लेकर इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा? तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल अभी देखना बाकी होगा। और प्रोफेसर रविकांत के इस पोस्ट के बाद फिलहाल जो थोड़ा सा विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, लेकिन विशाल, अब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। पहले जब कुछ दिन पहले भी देखा था कि दो प्रोफेसर ने ऐसे बयान दिए थे, सेना के पराक्रम को लेकर भी सवाल उठा दिए थे और अब यहां आरएसएस पर निशाना साधा जा रहा है ये पूरे केस को लेकर। प्रोफेसर रविकांत की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उस ट्वीट में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि मुस्कान और सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं जो हैं वो संघ विचारक की उपजी। तो ऐसे में सीधे तौर पर संघ पर टारगेट करते हुए रविकांत जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जो है इस तरह का ट्वीट किया है, जिसको लेकर एबीवीपी ने इसका विरोध किया है। एबीवीपी ने इस पर सख्त जो है नाराजगी जताते हुए जो है इसकी शिकायत बाकायदा हसनगंज थाने में की है। अब चूँकि इस पूरे मामले को लेकर चूँकि प्रोफेसर का ट्वीट है और इससे पहले भी रविकांत प्रोफेसर रविकांत, ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। हाजिर आजम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आजम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजम जी, ये प्रोफेसर हैं लखनऊ के, उन्होंने एक पोस्ट किया है और लिखा ये है कि ये आरएसएस की वजह से, उसकी विचारधारा की वजह से ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, पहले मुस्कान का केस आया और फिर अभी ये एक मामला चल ही रहा है सोनम रघुवंशी का, ये इसी वजह से महिलाएं ऐसी हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं? हाँ दीपाली जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें जो मारे गए जितने भी हैं हमारे अपने भाई, उनके लिए मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और फिर उसके बाद देखिए जिस तरीके से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा है कि आरएसएस की वजह से ये सब हो रहा, तो देखिए ये इनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अभी मुस्कान की भी बात थी और अभी सोनम की, और इस तरीके की तमाम ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने पति का हत्या करी है अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा या सुपारी किलर के द्वारा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए हम अपनी बहन बेटियों पे
पूर्ण विश्वास रखते हैं और हमारे जो है बहन बेटियां जो है हमारा मान सम्मान है। लेकिन किस विचारधारा पे आजकल ये लड़कियां चल रही हैं, तो इस पे गौर फिक्र करने वाली बात है। क्योंकि देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो होती है उनके पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, इन सब पे भी बात रखने की और नजर रखने की जरूरत है। कि जो प्रोफेसर्स हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो प्रोफेसर जो बच्चों को सीख देते हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि क्या ये जो मानसिकता है प्रोफेसर्स की वो भी अब सामने आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर संघ पर हमला बोल रहे हैं। नहीं देखिए, प्रोफेसर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए प्रोफेसर साहब एक अच्छे लेक्चरर हैं, वो देखिए बच्चों को एजुकेशन देते हैं, बच्चों के भविष्य तय करते हैं बच्चे कहाँ जाए। लेकिन अगर प्रोफेसर साहब ही अगर ये कह देंगे कि मुस्कान या सोनम जैसी जो लड़कियां हैं वो आरएसएस की विचारधारा पर चल रही है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि देखिए हम अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान करते हैं और इतना करते हैं कि हमें फक्र महसूस होता है, चाहे सोफिया कुरैशी हो या कमांडर व्योमिका सिंह हो। देखिए हम अपनी बहन बेटियों पर बड़ा नाज करते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने एजुकेशन में अगर सही तरीके का मार्गदर्शन अगर बच्चों को दें तो बच्चे उसी विचारधारा पर चलेंगे, देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोनम और आपके तमाम जो लड़कियां हैं जिन्होंने एक गलत विचारधारा, जो विचारधारा है वो ऐसी है कि जो अपने पतियों का मर्डर कर दे। हाँ नहीं, मैं तो वही कहता हूँ कि अगर किसी तरीके से लड़कियों के दिमाग में ये गंदी बात आती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति की हत्या करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति परमेश्वर होता है, पति की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर अतीत में अगर उसका कुछ भी है लड़की का, तो उस अतीत को भूलकर अपने जो जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उस पति के साथ अपना जीवन निर्वाह करे और बिल्कुल भी मन में गलत ख्याल न लाए। आप बने रहे हमारे साथ। अनुभव चक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संघ के जानकार हैं। बहुत स्वागत है अनुभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुभव जी, एक प्रोफेसर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, सीधे तौर पर संघ पर हमला कर रहे हैं। देखिए दीपाली जी, जहां तक प्रोफेसर के बयान का सवाल है, सभी को पता है कि प्रोफेसर का बयान किसी भी तरीके से कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। प्रोफेसर ने ये बातें जो कही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी अगर हम बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम ये पाते हैं प्रोफेसर रविकांत सदैव से भारतीय जनता पार्टी और संघ के विरोधी रहे हैं। आंखों पर वो चश्मा लगाए हैं जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ किसी भी दुखद घटना के लिए कारण भाजपा जिसकी वजह से देखते हुए वो उनके आप सोशल मीडिया के अकाउंट को चेक करिए तो कभी वो राहुल गांधी के साथ और कभी अखिलेश यादव के साथ गलबहियां करते हुए दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देश में घटित किसी भी दुर्घटना के लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर प्रोफेसर रविकांत भी हर घटना के पीछे संघ और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करते दिखाई देते हैं। तो अनुभव जी, ये क्या संघ की ऐसी विचारधारा है जो इस तरह का हमला बोला जा रहा है? देखिए, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो संघ को मानता हो और संघ का विरोधी हो, सभी को यह पता है कि संघ का मतलब है इस देश के अंदर किस तरीके से जो सामाजिक कार्य हैं उनको परिलक्षित करा सके, उनको घटनाओं को, सामाजिक घटनाओं को बल दिया जा सके। संघ का मतलब है कि इस देश को किस तरीके से सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने लाया जा सके। संघ अपनी ऊर्जा इन सब कामों में लगाता है, इन सब गतिविधियों में लगाता है। संघ की विचारधारा कतई इस तरह की बातों को सपोर्ट नहीं करती। एक भी ऐसा उदाहरण इस देश में संघ के ऊपर नहीं है जिसमें इस तरीके की घटनाओं के पीछे संघ का कोई व्यक्ति, संघ की विचारधारा को मानने वाला कोई व्यक्ति आज तक पाया गया हो। वो ये जो प्रोफेसर का ज्ञान है वो ये कह रहे हैं कि तलवार दे रहे हैं बेटियों को, त्रिशूल दे रहे हैं बेटियों को, और इसीलिए उनकी जो विचारधारा है वो ऐसी संघी होती जा रही है। देखिए, जो प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं तलवार दे रहे हैं, त्रिशूल दे रहे हैं, तो आधा सत्य बता रहे हैं। तलवार और त्रिशूल इसलिए दे रहे हैं कि हमारी बेटियों के ऊपर अत्याचारी दुर्जन लोग अत्याचार ना कर सके, वो उनसे अपनी रक्षा कर सके। इसलिए हमारे यहाँ दुर्गा वाहिनी और इस तरीके के जो संगमा प्रकल्प बने हुए हैं, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि अपने परिवारजनों के ऊपर, अपने पतियों के ऊपर इस तरीके का कोई अत्याचार कर सके। लेकिन रविकांत को प्रोफेसर है। अनुभव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी, और हासिल जी आपका भी हमारे साथ।